नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, सदाकत आश्रम से कांग्रेस की एक बड़ी मार्च निकली है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है हाथों में तिरंगा लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, शकील अहमद खान है, मदन मोहन झा जी हैं, सभी के द्वारा जो है एक मार्च निकाली गई है कांग्रेस के द्वारा। आप देख रहे होंगे हाथों में, सबके हाथों में तिरंगा है और कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। हमने अभी राजेश राम से बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। एक रुपया में अडानी ने पूरे बिहार को खरीदने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने अडानी के माध्यम से 1 रुपया में 36 एकड़ खरीदी गई और ये मोदी के साजिश है अपने लोग को फायदा देने के लिए 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन खरीद करके पूरे देश को गुलाम बनाने का फैसला है। तो सुना आपने राजेश राम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अडानी को 1 रुपए में जो ज़मीन दी गई है उसको लेकर जो है ये मार्च निकाला गया है। वहीं हम कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता, हम आपको वो भी सुनाते हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर हम लोग आज सड़कों पे इसलिए हैं कि अडानी को जिस तरीके से 1 रुपये में ज़मीन दी जाती है, 1 रुपये में ज़मीन दी गई, बिल्कुल एकदम कौड़ी के भाव से। और वहीं यहाँ सरकार घोषणा भी कर चुकी थी कि हम गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन देंगे। सवाल ये उठता है कि जहां आप उद्योगपति को ज़मीन दे रहे हैं, वहीं बिहार के लोग, बिहार के मजदूर तबके के लोग, गरीब लोग आज 5 धुर ज़मीन पाने के लिए ललायित हैं। इसलिए ये जो वोट चोरी, फिर उसके बाद ज़मीन चोरी, ये सब नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी और उसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मौजूदा केंद्र सरकार तमाम जो पॉलिसीज़ है उस पर विफल होती जा रही है, ठीक है। अभी एक नई चीज़ आई, इससे पूर्व में आप देखा होगा 70,000 करोड़ कैग रिपोर्ट का मामला आया, उसके बाद SIR का मामला आया जिसमें 65 लाख लोग का नाम काट दिया गया। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत 1050 एकड़ ज़मीन जो है अडानी ग्रुप को दे दी गई, मात्र 1 रुपया में साल भर के लिए, और 33 साल के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो बेहद दुखद है। वहाँ पर सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी ने आश्वासन दिया था कि 2400 जो मेगावाट बिजली का उत्पादन का जो सेटअप होगा, उसमें जो करोड़ रुपए की जो लागत आने की बात थी, उसको वैसी कंपनी और सरकार के अधीन काम कराना था। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से मोदी जी सिर्फ मेहरबान है अंबानी जी और अडानी जी पे। किसानों की ज़मीन और उनसे ही मूल तय नहीं किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? देखिए, हम लोग जो मार्च निकाल रहे हैं ये आपके लिए है, जनता के लिए है, किसानों के लिए है। अगर जनता की बात को मौजूदा केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी? हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र की अगर हत्या होगी तो कांग्रेस का आंदोलन सड़क से संसद तक चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। ये अडानी को जो यूं ही संपत्ति देश की लुटाई जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार ये समझती है कि जब चोरी के माध्यम सरकार बनेगी तो जनता के उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? 1020 एकड़ की ज़मीन 1 रुपये में दे देना, 10 लाख पेड़ को काटना, पर्यावरण के ऊपर जो ये अत्याचार है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का प्रतिकार है, प्रतिशोध है, उसी की मुखालफत है। तो सुना आपने कार्यकर्ता ने भी क्या कुछ कहा। जिस तरीके से अडानी को जमीन दी गई है 1 रुपए के से 1050 करोड़ का जो ज़मीन दिया गया है, 1 रुपये प्रति दर के हिसाब से जो ज़मीन दिया गया है, इसके साथ ही 10 लाख पेड़ जो दिया गया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस के द्वारा जो है मार्च निकाला। आप देख रहे होंगे किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में जो है ये मार्च निकाला गया है। सबके हाथों में तिरंगा है और साफ तौर पर नारे लगा रहे हैं, कि कई तरह के नारे लगा रहे हैं। आप सुन ही रहे होंगे, तस्वीर देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, और आप सुन रहे होंगे
कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा मार्च निकाला गया है। कई महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं, कार्यकर्ता है, और ये जो है राजेंद्र बाबू की समाधि तक ये मार्च जाएगा। आपको बता दें कि ये राजेंद्र बाबू की समाधि तक ये मार्च निकाली गई है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से मार्च जो है कांग्रेस ऑफिस से निकल गई है। इसको लेकर जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।